अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है फंक्शन के डिफिनीशन को। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, आपने दो सेट लेने हैं। एक आपने सेट x लेना है, एक आपने और सेट लेना है y को। फिर फंक्शन इन दोनों को जोड़ देता है। ये चीज़ क्लियर? किस तरह जोड़ देता है कि x का हर एक एलिमेंट का एक वैल्यू होगी y में, लेकिन x के हर एक एलिमेंट के लिए कितनी वैल्यू होगी? एक वैल्यू हो। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी? फंक्शन। अब ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है। देखिए, ये आपका सेट x है और ये आपका सेट y है। इफ़ उनको जोड़ देता है तो आप लिखोगे f दो डॉट, दूसरी साइड पे लिखोगे y, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x। क्लियर? यहाँ पे जो x सेट है ये इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट सेट, और जो y सेट है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट सेट। अब ये डिफिनीशन आ गई फंक्शन की, और या फंक्शन को हम इस तरह भी, दरमियान में मैंने r डाला, यानी फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है। आप एक बाइनरी रिलेशन लोगे। देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इस तरह ये फॉर एग्जांपल आपका x है, ये आपका y है, ये बाइनरी रिलेशन बना f1। f1 मैंने क्या कहा? बाइनरी रिलेशन। f1 में कुछ इस तरह से होगा कि एक सेट होगा, इसमें इस तरह पेयर होंगे। ठीक हो गया? इस तरह बाइनरी रिलेशन इसे कहते हैं कि x क्रॉस y का सबसेट ले ले। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, उसका डोमेन सेट x के आ जाए, इक्वल आ जाए, और फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीट। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का रिपीट ना हो, अगर ये दो कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी, तब फंक्शन क्या बनेगा? रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन। एग्जाम्पल से एक चीज़ का, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल है। आपको a गिवन है, आपको b गिवन है, आपको एक r गिवन है, और ये आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। इसका डोमेन निकालो। पहली कंडीशन क्या थी? इसका क्या निकालेंगे? r का डोमेन। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। इसमें आ गया a और c। a और c, क्या ये फर्स्ट सेट a की इक्वल है? नो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में तो a b c है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। r इज नॉट अ फंक्शन। r फंक्शन नहीं है। क्लियर जी? ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको उठा लेते हैं जी, बल्कि ये तो हो गया जी। नेक्स्ट को उठा लेते हैं। अब आते हैं सेकंड की तरफ। अब देखिए, अब आपको r पहले से बना हुआ है, ये आपका r है, यानी a1 के साथ, b2 के साथ, cb2 के साथ और c3 के साथ। फंक्शन की कितनी कंडीशन है? दो। इसका डोमेन निकाल दो r का। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को a b c c। चलो, डोमेन में तो a b c हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप c को देखें, c फर्स्ट एलिमेंट है पेयर में, तो ये c इज रिपीटेड। c रिपीट इन डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। सो r इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई? फेल हो गई। ये रिपीट नहीं होना चाहिए, या जबकि यहाँ पे c रिपीट हो रहा है। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल थर्ड है। इसका डोमेन निकाल दो r का। r की डोमेन को क्या करेंगे? a किसके साथ मिल चुका है? 3 के साथ।
B1 के साथ और C किसके साथ मिल चुका है 3 के साथ। फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ये R है। फंक्शन के लिए पहले इसका डोमेन R का फाइंड करें। पहले कंडीशन डोमेन में आ गया A B C, ये तो फर्स्ट सेट की इक्वल हो गया A के। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगी, A फर्स्ट एलिमेंट, B भी फर्स्ट एलिमेंट है, C। क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो चुका है फर्स्ट एलिमेंट? नो रिपीटिशन। जब नो रिपीटिशन होगी तब यहाँ पे R इज अ फंक्शन। R क्या बनेगा? फंक्शन। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये डायग्राम तो बड़ा सिंपल है जी। A और B के इंचोगे, इधर A इधर B, इधर A की एलिमेंट A B C, इधर लिखोगी B के एलिमेंट 1 2 3 4। अब देखिए A किसके साथ मिल चुका है? A 3 के साथ मिल चुका है, B 1 के साथ मिल चुका है, C 3 के साथ मिल चुका है। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई।